हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप एम एस वर्ड को सीखना चाहते हैं तो उससे पहले उसके एम एस वर्ड के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में मैं आपको एम एस वर्ड के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बता दिया हूँ, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एम एस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ शॉर्टकट की के बारे में बताऊँगा, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट की को आप अच्छे से जानकारी उसका रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि एम एस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो वैसे आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एम एस वर्ड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज, मैंने आपके सामने यहाँ पर एम एस वर्ड को ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने इस पेज पे मैंने कुछ टेक्स्ट को टाइपिंग किया है। तो जैसे कि अगर इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसको 2 या 3 लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह आप माउस के द्वारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह पूरा सेलेक्ट करना हुआ तो आपको क्या करना होगा कि आपको कंट्रोल प्लस ए, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज करेंगे, यहाँ पर आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो टोटल की टोटल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस ए के द्वारा टोटल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इस टेक्स्ट को जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है इसे आप डिलीट करना चाहते हैं, तो टोटल टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये तो टोटल सेलेक्ट हो चुका है। अब इसे अगर पूरा डिलीट करना होगा तो आप कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का यूज करेंगे, यहाँ पर टोटल जितना भी आपका टेक्स्ट रहेगा सभी के सभी टेक्स्ट यहाँ पे एक साथ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस एक्स के द्वारा आप सेलेक्ट टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपको उस डिलीट हुए टेक्स्ट को दोबारा वापस लाना है, इसमें इस पेज पर आपको वापस लाना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज आपको यहाँ पे करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि इस ब्लैंक पेज पे आपका दोबारा जो डिलीट टेक्स्ट था वो दोबारा यहाँ पर शो होने लगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस जेड के द्वारा किसी टेक्स्ट जो डिलीट हुआ रहेगा उसको आप यहाँ पर वापस ला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं किसी एक लाइन या पूरे लाइन को अंडरलाइन कर वन को, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एवरीवन को मैं जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है इसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो इसको अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस यू यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज किया, यहाँ पर ये एवरीवन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए सेलेक्ट हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एवरीवन के नीचे आपको यहाँ पर अंडरलाइन आ गया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस यू के द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरे टेक्स्ट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं, अगर आप इस अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो दोबारा इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट करके आप फिर कंट्रोल प्लस यू का आप दोबारा यूज करेंगे। तो जैसे ही आप दोबारा कंट्रोल प्लस यू का यूज करेंगे यहाँ पर शॉर्टकट की का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन हट चुका है। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अब अगर आप पूरे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपल आपको करना क्या होगा, आपको दोबारा कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोल प्लस ए के द्वारा पूरे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए के द्वारा हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमको इसे अंडरलाइन करना है पूरे टेक्स्ट को, तो कंट्रोल प्लस यू का शॉर्टकट की का यूज करेंगे।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस यू के द्वारा हम पूरे टेक्स्ट को, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम सिंपल तरीका से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर दोबारा हम इसे हटाने के लिए कंट्रोल प्लस यू का ही यूज करेंगे। तो इस तरह हटा सकते हैं हम। दोस्तों अब इस पूरे टेक्स्ट को अगर आप इटैली करना चाहते हैं तो सबसे फिर आपको क्या करना होगा कि पूरे टेक्स्ट को अगर आप इटैली करना चाहते हैं तो पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ एक वर्ड को, जैसे कि इस एवरीवन को आप इटैली करना चाहते हैं तो इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल प्लस आई का शॉर्टकट की का यूज करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही कंट्रोल प्लस आई का यूज करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये टेक्स्ट इटैली हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वर्ड, इसमें आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा कि ए इटैली हो चुका है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई के द्वारा इटैली वर्ड यहाँ पर शो होता है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस आई के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। अब अगर गाइज अगर आपको किसी टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट या सेंटर में करना होगा तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इस आप दिखाई दे रहा होगा ऑल इन वन, इसको आप जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसे मैं लेफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, लेफ्ट के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कंट्रोल प्लस यल का यूज करना होगा शॉर्टकट की का। ठीक है, तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस यल का यूज करेंगे, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि जो सेंटर में वो टेक्स्ट था वो लेफ्ट में हो चुका है। ठीक है, अब आप अगर इसको राइट में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल प्लस आर का शॉर्टकट की का यूज करना है। तो कंट्रोल प्लस आर, देखिए यहाँ पर आपके सामने है कि कंट्रोल प्लस आर के द्वारा यहाँ पर जैसे ही मैंने शॉर्टकट की का यूज किया, ये राइट में हो गया है। अब अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की का यूज करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ई यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट था सेंटर में आ चुका है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट, राइट और सेंटर में आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अब गाइज अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी के लिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो कंट्रोल प्लस सी के द्वारा इस टेक्स्ट को कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया है तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब मैं आपको इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब इस टेक्स्ट को अगर आपको पेस्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल प्लस भी, ठीक है, कंट्रोल प्लस भी के द्वारा आप जैसे ही क्लिक करेंगे शॉर्टकट की, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कंट्रोल प्लस भी के द्वारा मैंने इसे पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस भी के द्वारा किसी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा।